किया गया है और ये सभी प्रश्न जो है लुसेंट से लिए गए हैं और सभी इम्पॉर्टेंट है, लुसेंट से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, जल का अवशोषण जो होता है किस अंग द्वारा होता है? तो देखिए, बड़ी आंत द्वारा होता है। जल का अवशोषण जो होता है बड़ी आंत द्वारा होता है। तो विकल्प बी जो है इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अग्नाशय रस कैसा है? जो अग्नाशय रस जो है, तो देखिए अग्नाशय रस जो होता है क्षारी होता है, क्षारी होता है। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। तो विकल्प बी जो है इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक रस जो है किस प्रकार का होता है? तो देखिए आंतरिक रस भी क्या होता है? क्षारी होता है, ये क्षारी होता है। तो विकल्प बी भी क्या है? स, सही है, बिल्कुल। रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? अगला क्वेश्चन है कि रक्त में बिलिरुबिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? देखिए पीलिया रोग हो जाता है, पीलिया रोग जो होता है। और ये बिलिरुबिन जो होता है अवशोषण कौन करता है? यकृत करता है बिलिरुबिन को अवशोषण। तो विकल्प सी जो होगा ये सही होगा। पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं? देखिए पूर्ण पाचक रस जो होता है, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा, पूर्ण पाचक रस कहते हैं। ये फिर रिपीट हो गया है। पित्त रस का उत्पादन कौन करता है? अगला क्वेश्चन है कि पित्त रस का जो उत्पादन कौन करता है? तो देखिए यकृत, यकृत जो है पित्त रस का उत्पादन करता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, यकृत। यकृत जो है पित्त रस का उत्पादन करता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? उनका जीवन काल जो होता है कितने दिन का होता है? देखिए 2 से 4 दिन तक होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है 2 से 4 दिन तक होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहर से मारे गए व्यक्ति, देखिए जहर से मारे गए व्यक्ति की मृत्यु का कारण का पता लगाने के लिए कौन सा अंग जो है सुराग होता है? कौन सा अंग एक महत्वपूर्ण सुराग की तरह काम करता है? तो देखिए इसमें फिर इसमें तो कोई यकृत है का? ये विकल्प, सभी विकल्प क्या है? गलत लिखे गए हैं। यकृत, यकृत जो लीवर जो होता है वो क्या होता है? किसी भी कोई व्यक्ति अगर जहर से मार जाता है तो यकृत के माध्यम से उसका पता लगाया जाता है कि व्यक्ति जहर से मरा है कि नहीं मरा है। तो इसमें यकृत होगा, यकृत। किसी कोई विकल्प इसमें नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एथलीट फूड जैसे एथलीट फूड जो है, ये रोग जो होता है किसी कारण से होता है? देखिए कवक होता है, टीनिया पेडिस नामक कवक से क्या एथलीट फूड नामक रोग होता है। तो विकल्प बी जो होगा ये सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इटाई इटाई नामक रोग जो होता है किसी कारण से होता है? जो इटाई इटाई नामक रोग जो होता है कैडमियम के कारण से होता है। किससे? कैडमियम के कारण से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, कैडमियम के कारण से इटाई इटाई रोग होता है। खसरा रोग किससे होता है? देखिए खसरा रोग जो वायरस से होता है, मोरबेली, एक मोरबेली वायरस होता है मोरबेली, इसी से क्या है? खसरा रोग होता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, खसरा रोग। सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? अब देखिए सर्वप्रथम जो मलेरिया शब्द का प्रयोग जो होता है किसने किया? मेकुलाच ने किया। किसने? मेकुलाच ने किया था। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, सर्वप्रथम जो मलेरिया शब्द का प्रयोग है। मलेरिया परजीवी द्वारा, अब देखिए मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि किस वैज्ञानिक ने की थी? तो देखिए रोनाल्ड रास ने की थी। किसने? रोनाल्ड रास ने की थी। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, विकल्प सी। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्षय रोग यानी कि टीबी या तपेदिक कहते हैं। इससे क्या है? फेफड़ा प्रभावित होता है, फेफड़ा। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, विकल्प बी। पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? देखिए पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या? कैराटोसिस बीमारी हो जाती है। कौन? कैराटोसिस बीमारी हो जाती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, कैराटोसिस बीमारी हो जाती है। मनुष्य में शरीर में कितने प्रकार का प्रोटीन आवश्यकता होती है? मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो देखिए 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसमें विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सोयाबीन जो है किसका स्रोत है? देखिए सोयाबीन जो है प्रोटीन का स्रोत है। किसका? प्रोटीन का स्रोत है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, सोयाबीन जो है प्रोटीन का स्रोत है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, अब देखिए 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो देखिए 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी कि विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, विकल्प ए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं में अंडे का निषेचन कहाँ पे होता है? देखिए महिलाओं में जो अंडे का निषेचन है वो फाइलोपियन ट्यूब में होता है। विकल्प ए सही है, विकल्प ए। फाइलोपियन ट्यूब में क्या? महिलाओं में अंडे का
निषेचन होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी का नियमन करता है? देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है उल्टी का नियमन करता है? तो मेड्यूला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये उल्टी का नियमन करता है या रेगुलेट करता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, उल्टी का नियमन करता है। अगला क्वेश्चन, किडनी जो होती है यानी कि ब्रिक, इसका वजन कितना होता है? तो देखिए 140 ग्राम होता है, 140 ग्राम। तो विकल्प ए जो होगा इसमें सही होगा, किडनी का वजन 140 ग्राम होता है। एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन जो है किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय जीव में उत्सर्जन जो होता है ये विसरण द्वारा होता है, विसरण द्वारा। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा, विसरण द्वारा उत्सर्जित होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? अब देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का वजन जो होता है 1400 ग्राम होता है, 1400 ग्राम। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। जो वृक्क का वजन था, जो किडनी का 140 ग्राम था, तो एक जीरो बढ़ा दीजिए तो मस्तिष्क का वजन मालूम चल जाएगा उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। कितने? 120 से 120 दिन। तो विकल्प डी जो होगा इसमें सही होगा। आगे देखते हैं, डेंगू ज्वर के कारण किसकी कमी हो जाती है? डेंगू ज्वर के कारण किसकी कमी हो जाती है? तो देखिए ब्लड प्लेटलेट्स, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसकी प्लेटलेट्स क्या होती है? घट जाती है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, ब्लड प्लेटलेट्स। और ग्लाइकोप्रोटीन किस में पाया जाता है? देखिए जो ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये लाल रक्त कणिकाएं में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, ग्लाइकोप्रोटीन। यकृत किसको संचित करता है? देखिए यकृत जो है किसको संचित करता है? विटामिन ए को संचित करता है, फिर लोहा को संचित करता है, तांबा को संचित करता है, यानी कि सभी। विकल्प डी है, यकृत इन सभी को क्या करता है? संचित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब किससे मापा जाता है? अब देखिए रक्तदाब जो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो विकल्प ए जो है सही है, रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर से। दूध की जो शुद्धता है वो किससे मापी जाती है? देखिए दूध की जो शुद्धता है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है, लैक्टोमीटर से। तो विकल्प ए जो है वो सही है, दूध की शुद्धता। इरगाट रोग किस फसल में लगता है या किस फसल में होता है? देखिए इरगाट रोग जो होता है बजरा में लगता है, बजरा में। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा, इरगाट रोग बजरा में लगता है। लाल सड़न रोग जो होता है किस फसल में लगता है? तो देखिए लाल सड़न रोग जो होता है ये गन्ना में लगता है, गन्ना में। तो विकल्प बी जो होगा यहाँ पे सही होगा, लाल सड़न रोग जो होता है गन्ना में लगता है। कौन सा एक लिंगी पुष्पी वाला पादप है? देखिए इसमें एक लिंगी पुष्पी वाला पादप जो है पपीता है, पपीता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, एक लिंगी पुष्पी वाला पादप। पत्तियों में लाल, नारंगी और पीला रंग के किसके कारण से होता है? नारंगी। देखिए कैरोटीनाइड के कारण से होता है। पत्तियों में जो लाल है, पीला है, नारंगी है, ये कैरोटीनाइड के कारण से होता है। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम शाकनाशी या खरपतवार कौन था? तो देखिए 2,4-D था, 2,4-D था विश्व में उत्पादित होने वाला प्रथम खरपतवार नाशी या शाकनाशी। तो विकल्प बी जो होगा इसमें सही होगा। अब देखिए छोटा गुणसूत्र किसमें होता है? किसका होता है? देखिए छोटा जो गुणसूत्र जो होता है ओफियोग्लेसेस का होता है। किसका? ओफियोग्लेसेस का। तो विकल्प सी जो होगा इसमें सही होगा। और सबसे लंबा जो गुणसूत्र जो होता है ये ट्राइलियम का होता है। क्या है? ट्राइलियम का होता है, ट्राइलियम का होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, ट्राइलियम का। सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन है? तो इसमें विकल्प डी जो होगा, हिप्पो क्या है? पोपस गैलेसियम। विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। सबसे छोटी कोशिका, देखिए इंपॉर्टेंट है ये, सबसे छोटी जो कोशिका किसकी होती है? तो देखिए माइकोप्लाज्मा गाइलीसेप्टिकम। विकल्प बी सही होगा, माइकोप्लाज्मा गाइलीसेप्टिकम, यानी कि विकल्प सी, इसी की सबसे छोटी कोशिका होती है। फीता कृमि जो होता है किस संघ का जीव है? देखिए फीता कृमि जो है प्लेटी हेलमिन्थिस संघ का जीव है। कौन? प्लेटी हेलमिन्थिस संघ का। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। केचुआ किस संघ का जीव है? तो देखिए केचुआ जो एनिलिडा संघ का जीव है। किस? एनिलिडा संघ का। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा, केचुआ एनिलिडा संघ का जीवन। कौन जीव असमतापी है? मतलब तापमान के अनुसार अपने आप को बदलता है। तो देखिए मेढक है, मेढक जो जीव जो है असमतापी या कोल्ड ब्लडेड भी कहा जाता है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा।
मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? देखिए मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है ये पीनियल ग्रंथि से निकलता है। किससे? पीनियल ग्रंथि से। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। मनुष्य किस उपवर्ग के अंतर्गत आता है? देखिए मनुष्य जो होता है ये यूथेरिया उपवर्ग के अंतर्गत आता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। यूथेरिया वर्ग के अंतर्गत आता है। अब कौन सा एंजाइम जो होता है क्षारीय होता है? देखिए कौन सा एंजाइम जो होता है क्षारीय होता है? ये अम्लीय होता है टाइलिन। जठर रस भी क्या होता है? अम्लीय होता है। तो इसमें अग्नाशय रस जो होता है क्या होता है? वो क्षारीय होता है। अग्नाशय रस क्या होता है? क्षारीय होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। अग्नाशय। कौन एंजाइम क्षारीय होता है? ये तो पढ़ ली है। वही अग्नाशय क्या होता है? क्षारीय होता है। तो विकल्प बी जो होगा उसमें भी सही, सेम क्वेश्चन है। टाइफाइड रोग किसके कारण से होता है? देखिए टाइफाइड रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो, जो टाइफाइड होता है। जब चींटियां काटती हैं तो कौन सा अम्ल छोड़ती हैं या अंतर्निक्षेपित करती हैं? तो देखिए फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल विटामिन ए जो होगा वो सही होगा, यानी कि विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 का देखते हैं। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए जीवाणु विज्ञान का जो पिता है एंटोनी मान ल्यूवेन हाग को कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। एंटोनी मान ल्यूवेन हाग को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। कुनेन दवा किससे प्राप्त की जाती है? देखिए क्वेश्चन नंबर 50 का आ रहा है। तो देखिए कुनेन दवा जो है सिनकेना के पादप के छाल से प्राप्त की जाती है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। सिनकोना के पादप के छाल से। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? देखिए मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। मधुमक्खी पालन को। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किस में पाई जाती है? देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है ये कान में पाई जाती है। कहाँ पे? कान में। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। कौन सा अस्थि और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? इसमें दांतों और निर्माण के अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। कैल्शियम क्या आवश्यक है? फास्फोरस भी आवश्यक है। फ्लोरीन भी है। इसमें क्या आयोडीन आवश्यक नहीं है। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। विकल्प डी। किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अब देखिए पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा। पीयूष ग्रंथि को। सेवा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? देखिए सेवा नहीं, सॉरी, सेव में। देखिए सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए माइलिक अम्ल पाया जाता है। सेव में माइलिक अम्ल। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। सेव में क्या है? माइलिक अम्ल पाया जाता है। पसीने के माध्यम से उत्सर्जित तत्व कौन कौन है? देखिए पसीने के माध्यम से सोडियम भी निकलता है, पोटेशियम निकलता है और कैल्शियम मिलता है। यानी कि ये चारों सभी तत्व जो हैं पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। किस विटामिन की कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है? देखिए विटामिन बी 1 की कमी से। विटामिन बी 1 की कमी से क्या बेरी-बेरी रोग हो जाता है। तो विकल्प इसमें क्या होगा? ए सही होगा। और निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? अब देखिए कीट नहीं है। देखिए मकड़ी जो है कीट नहीं है। विकल्प सी जो है वो सही होगा। विकल्प सी। और किसे लघु मस्तिष्क कहा जाता है? लघु मस्तिष्क जो देखिए सेरेबेलम। सेरेबेलम को क्या लघु मस्तिष्क कहा जाता है? तो विकल्प सी जो है वो सही हो। सेरेबेलम को। रक्त का शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन कौन अंग करता है? देखिए रक्त का शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन जो होता है वो फेफड़ा लंग करता है। फेफड़ा। तो विकल्प डी जो होगा वो सही होगा। रक्त का शुद्धिकरण। हड्डी एवं हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? देखिए हड्डी एवं हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लीगामेंट कहा जाता है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। हड्डी, यानी कि वो BLB, बोन जोड़ और बोन जोड़, लिगामेंट कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं 62। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए घेगा रोग होता है। घेगा रोग। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। घेगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अब देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस हैं। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। वनस्पति विज्ञान के जनक। क्लोरोफिल में कौन तत्व पाया जाता है? अब देखिए क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। कौन? मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। निम्न में कौन सा तना है? अब इसमें तना कौन है? देखिए आलू क्या है? तना है। ये सब जड़ है, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है। तो विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। इसमें विकल्प ए। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है?
देखिए एक स्वस्थ मनुष्य में जो प्रतिदिन मूत्र जो है 1.5 लीटर लगभग बनता है। क्या 1.5 लीटर? तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, 1.5 लीटर बनता है। और निम्न में से कौन सी मछली है? देखिए ये मछली नहीं है, ये भी मछली नहीं है, ये भी मछली नहीं है। इसमें समुद्री घोड़ा क्या है? ये मछली है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा। बी जो होगा इसमें सही होगा, समुद्री घोड़ा। और पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? देखिए पादप कोशिका का रसोई घर जो होता है हरित लवक को कहा जाता है। किसे? हरित लवक को। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, हरित लवक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए लार में जो होता है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। परखनली शिशु को किसने विकसित किया था? टेस्ट सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी किसने बनाया था? तो देखिए रॉबर्ट एडवर्ड ने बनाया था। किसने? रॉबर्ट एडवर्ड में। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, रॉबर्ट एडवर्ड ने बनाया था। और मूत्र का पीला रंग होता है किसी कारण से होता है? देखिए जो मूत्र का जो पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके? यूरोक्रोम के कारण होता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही होगा, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। महिलाओं में कौन सा हार्मोन नहीं है? देखो टेस्टोस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन क्या है महिलाओं में है, एस्ट्रोजेन, ये एस्ट्रोजेन महिलाओं में से निकलता है, रिलैक्सेशन ये भी महिलाओं से। तो इसमें पुरुष में क्या है? टेस्टोस्टेरॉन निकलता है, टेस्ट, यानी कि विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त की सांद्रता का कारण क्या है? यानी मनुष्य के रक्त क्यों नहीं जमता है? तो देखिए इसमें प्रोटीन होगा, प्रोटीन। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा, प्रोटीन। और कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है? जैव उर्वरक का स्रोत कौन है? एजोला। देखिए एजोला क्या जैव उर्वरक का स्रोत है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही होगा इसमें।